सुप्रीम कोर्ट ने। और लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं, सत्य की जीत बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कुछ कहा है, सुनाते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है। एक बार सुनते हैं मनीष सिसोदिया को। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। तो अभी मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो बहुत स्पष्ट तरीके से सुनाई नहीं दिया। अभी अब आपको दोबारा मनीष सिसोदिया का जो बयान है वो सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जो अपना ट्वीट किया है उस ट्वीट को हमने आपको दिखाया। उसमें लिखा उन्होंने कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ने जो ये सुप्रीम कोर्ट से जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है, उनका कहना है कि ये उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का फैसला देगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। देखिए, बेल आज अखबारों में छपा है। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। तो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे थे कि जो उन लोगों के आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो जमानत का आदेश दिया अरविंद केजरीवाल को, उस जमानत के आदेश से ये साबित हुआ कि उनके आरोप जो थे वो सही थे। और ये कि जो जांच एजेंसियां हैं वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं, विपक्ष का बड़ा आरोप था। और इसे लेकर दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी, एनसीपी नेता शरद पवार का भी बयान आया है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से यह साबित हो गया है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह को भी इस मामले में, शराब घोटाले मामले में काफी समय तक जेल में रखा गया था। संजय सिंह लिखते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झुकते हैं तानाशाह,
लड़ने वाला चाहिए, झुकते हैं तानाशाह लड़ने वाला चाहिए। मोदी की अत्याचारी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, झूठ का पहाड़ गिर रहा है। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। सत्यमेव जयते। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सत्यमेव जयते के साथ अपने ट्वीट को लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया, जो जमानत पर फैसला दिया है, जमानत का रिहा करने का आदेश दिया है, उससे ये साबित हो गया कि जो आरोप थे कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही हैं, वो साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से ये बात साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साफ तौर पर यह कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि 22 महीने तक अगर आपने उस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और अचानक आपने गिरफ्तार किया, तो ये गिरफ्तारी अवैध भले ना हो लेकिन संदिग्ध जरूर है। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल यही साफ साफ कहा है। और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तो ये तक कहा कि ये जो केस है, मतलब सीबीआई की गिरफ्तारी जो है, वो केवल ईडी मामले में जमानत को निरर्थक बनाने का एक उपाय है। और ये सख्त टिप्पणी उन्होंने की कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। ये तक कहा जस्टिस उज्जवल भुइयां ने। यानी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां जस्टिस उज्जवल गंभीर टिप्पणियां जस्टिस उज्जवल भुइयां की हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणियां सीबीआई को लेकर हैं और ईडी की जांच एजेंसियों पर सीधे वो सवाल उठा रही हैं उनकी कार्यशैली पर, और ये एक तरह से उनको नसीहत दे रही हैं कि ये इस तरह की कार्यशैली नहीं अपनानी चाहिए। आपका काम है जांच करना, और किसी दबाव में या किसी मंशा के साथ, इंटेंशन के साथ आप किसी को अगर लंबे समय तक जेल में रखते हैं तो ये ठीक नहीं है, गैर कानूनी है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियों से पता चल रहा है वो ये है। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर अब ट्वीट कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं, अदालत का धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है। जी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी ट्वीट आया है। क्या लिखा है अमलेंदु जी? हाँ, उन्होंने लिखा है, कांग्रेचुलेशन टू आप फैमिली, कुडोस फॉर स्टेइंग स्ट्रांग। ये एक लाइन का उन्होंने ट्वीट किया है। विशिंग आल्सो द सूनेस्ट रिलीज ऑफ अवर अदर लीडर्स। ये सुनीता केजरीवाल ने अभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी ट्वीट किया है, और जैसी ट्वीट हुआ वैसे हम लोग आपको पढ़ के बता रहे हैं। जी बिल्कुल, की बधाई दी है, और ये चाहती हैं कि जो दूसरे नेताओं को भी, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, मंत्रियों को इस मामले में जेल में रखा गया, कई को जमानत मिली, कुछ को नहीं मिली, तो वो कह रही हैं कि जो और लोग भी हैं उनको भी जल्दी रिहाई हो, इसकी वो कामना करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, और उससे भी गंभीर बात यह है कि इस तरह के जो दूसरे मामले हैं उनमें भी जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की है। जांच एजेंसियों पर, उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी ने जमानत दे दी थी, पहले ही दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो जमानत दिया ईडी के मामले में जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, यानी वो जेल से बाहर निकलने भी नहीं पाए और सीबीआई की हिरासत में चले गए। इसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणी थी कि आप एक एजेंसी की गिरफ्तारी में है तो दूसरी एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आपकी मंशा ये बता रही है कि 22 महीने तक, यानी लगभग 2 साल तक आपको गिरफ्तारी की याद नहीं आई। अचानक जब आपको लगा कि जो अभियुक्त है वो जेल से बाहर आ जाएगा तो आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी आपकी मंशा ये है कि उसको जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए। और अमलेंदु जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी और एक उसके लिए जो फ्रेज का इस्तेमाल किया कि इंश्योरेंस अरेस्ट चाहती है ये जांच एजेंसियां, यानी अरविंद केजरीवाल जेल में ही बने रहें, बाहर ना निकलने पाएं। तो ये मंशा जो जांच एजेंसियों की थी, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी एक मुहर लगाई। बिल्कुल मुहर लगाई, और साफ साफ कहा है, मतलब जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तो साफ साफ कहा कि ये सीबीआई की गिरफ्तारी जो है वो केवल ईडी मामले में जमानत को निरर्थक बनाने का एक उपाय है। ये साफ टिप्पणी समझिए, यानी कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, उसको जस्टिस उज्जवल भुइयां की टिप्पणी से समझा जा सकता है कि ये सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से देखा जाए तो वो इंश्योरेंस अरेस्ट ही माना है। ये बहुत सख्त टिप्पणी आई है। इधर जो अब मनीष सिसोदिया, उनकी बाइट आ गई है। उनका कहना है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार और देशभक्त कोई दूसरा राजनेता नहीं। मनीष सिसोदिया की अगर बाइट है, मनीष सिसोदिया का बयान है,
तो उसको हम लोग एक बार चाहेंगे कि देखना चाहेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी की भी टिप्पणी अब आने लगी है और बीजेपी के नेता उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं कि जब वो सीएम का काम ही नहीं कर सकते, सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, तो फिर सीएम के पद पर क्यों बने हुए हैं। और जो जमानत दी है उस पर उनका कहना है, जो बृजेंद्र गुप्ता हैं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। यानी जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों के खिलाफ कर रही है उसको ये इतना गंभीर नहीं अगर मान रहे हैं तो ये भी एक बहुत ही गंभीर मसला है। बहुत गंभीर मसला है समीर जी। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधी सीधी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और खैर ये पहले भी करते रहे, इस तरह की कोई बात नहीं है हालांकि, लेकिन ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ खैर समीर जी आएंगी प्रतिक्रियाएं, वो आएंगी। या विजेंद्र गुप्ता कौन है देश नहीं जानता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस जमानत पे अमित शाह क्या कहते हैं, जेपी नड्डा क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, इस पर लोगों का नजर जाएगा। देखते हैं कि इन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, या और बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप जो समझी जाती है, उसकी क्या टिप्पणियां आती हैं। अब ये विजुअल्स हम लोग देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया है, आतिशी है, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता खुशियां मना रहे हैं। एक बार सुनते हैं मनीष सिसोदिया ने क्या कहा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, उनके बाहर आने का, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मनीष सिसोदिया की क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले पर? ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड
तो मनीष सिसोदिया का कहना था और ये जो उनकी प्रतिक्रिया है, चूंकि मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक 1.5 साल के करीब वो जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की थी उनको जमानत देते समय। मनीष सिसोदिया की ये प्रतिक्रिया है और उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से जो तरीका है, जो कार्यशैली है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और आखिरकार ये साबित होता है कि वो उनकी जीत हुई है। जो वो लोग कह रहे थे, उनके जो अपने दावे थे वो सही है और जिस आरोप में इन जांच एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था उनमें दम नहीं था। ये मनीष सिसोदिया का। और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिलने पर दूसरे पार्टियों के राजनीतिक दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जो यहाँ पर एक वकील है जो इस अरविंद के इस मामले में पेश हुए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो मुख्य रूप से तो उसमें जो दलीलें दी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, लेकिन वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में, कानूनी जो पहलू रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत देते समय किस आधार पर दी है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हैं। लेकिन जो कानूनी जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में, एक बार उनको सुनते हैं। सर, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सर हुआ अरविंद केजरीवाल के मसले? देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री, इस तरह का कोई बैन नहीं है, इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता। तो जमानत की जो शर्तें हैं वो उनको चुनाव के प्रचार से नहीं रोक सकती हैं, ये वकील का कहना था। और बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई ही, कई हमने आपको सुनाई, दिखाई। उसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी इस पर बयान दिया है और न्यायालय को धन्यवाद दिया है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, यही सभी लोगों का कहना है, राजनीतिक दलों का। सुनते हैं प्रमोद तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर, जो सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है, उस पर उन्होंने क्या कहा है। हेमंत सोरेन जी, हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय, आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो बड़ी बात कही है प्रमोद तिवारी ने कि सरकार को सबक सीखना चाहिए, जांच एजेंसियों को सबक सीखना चाहिए कि राजनीतिक विरोध
इस तरह से नहीं किया जाता है। ये एक बड़ा सवाल उठाया है और विपक्ष के नेता लगातार यही सवाल उठाते रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार विरोधी नेताओं को फंसाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर जो टिप्पणियां की हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय, वो उससे भी इन बातों की पुष्टि हो रही है और सवाल उठाया गया है सीबीआई और ईडी की कार्यशैली पर। कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, सांसद, राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनोज झा। और जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, उन नेताओं का यही कहना है कि इससे पहली बात तो यह कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है ये पता चलता है, और दूसरे ये भी कि जांच एजेंसियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए। मनोज झा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बिल मिलने के बाद अब आगे कई राज्यों के चुनाव हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल, समारोह में तो मनोज झा सीधे यही आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी ने जो भी मुकदमे, जो भी केस उनके खिलाफ दर्ज किए, वो सीधे तौर पर पार्टी से प्रभावित थे। और उनका तो ये आरोप है कि वो सीधे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से वो चार्जेस फ्रेम किए गए और चार्जेस लगाए गए, ये उनका आरोप है। लेकिन एक जो बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है सीबीआई की गिरफ्तारी से। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय की है और ये कहा है कि जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, वो बहुत ही गंभीर है। और वो वही बात है लगभग जो विपक्षी दल सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं और इन एजेंसियों के ऊपर कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में, सरकार के हिसाब से काम कर रही हैं और विपक्षी नेताओं को फंसाने का षड्यंत्र कर रही हैं। ये आरोप जो विपक्षी दल के नेता लगातार लगा रहे हैं, इस जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से उन बातों की पुष्टि होती है। और अब जमानत के बाद विपक्षी दलों के नेताओं का यही कहना भी है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की भी टिप्पणी आई है, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा। कई नेताओं की टिप्पणियां हैं, संजय सिंह ने इसको सत्यमेव जयते कहा है और की कई बातें